अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से उमर अयूब को माइक देने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। मज़ीद जानने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमारा चैनल द न्यूज़ एडी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली नई वीडियो जल्द अज जल्द आप लोगों तक पहुँच सके। जी नाज़रीन, कौमी असम्बली में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से वज़ीर तवानाई उमर अयूब को माइक देने पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज करते हुए स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन अरकान से सवाल किया कि मुझे बताएं किस कायदे के तहत हुकूमत को ना बोलने दूं, जबकि वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि माजी की हुकूमतों की नाअहली की वजह से बिजली महंगी हो रही है। अब ये लोग भयकर मच के आंसू बहा रहे हैं। पिछली हुकूमत ने जो सलूक मुल्क के साथ किया, ऐसा तो दुश्मन की फ़ौज भी नहीं करती। पीपी की हुकूमत गई तो 2 माह का ज़र मुबादला छोड़ कर गई। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई तो सिर्फ 2 हफ्तों का ज़र मुबादला छोड़ कर गई। ये लोग अपने गिरबान में झांकें। जुम्मा को कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत हुआ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कौमी असम्बली के इजलास अब बाद जो आर्डीनेंस जारी किए गए वो पेश नहीं किए गए। कानून के मुताबिक इजलास के पहले दिन जारी किए गए आर्डीनेंस ऐवान में पेश करना ज़रूरी है। इस पर बाबर अवान ने कहा, मैं शाहिद खाकान अब्बासी की बात से इत्तिफाक करता हूँ। मौजूदा इजलास अपोजिशन की रिक्वेजेशन पर बुलाया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इजलास शुरू हो चुका है, इसलिए स्पीकर इस बारे में रोलिंग दें। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स अमीर पर नहीं गरीब पर असरअंदाज होता है। उन्होंने कहा कि हम डॉलर 116 पर छोड़ कर गए थे, आज 159 रुपये है। दालें और सब्जियां दरामद होती हैं, रुपए की कदर में कमी के बायस महंगी हुई। उन्होंने कहा, हम पहले दिन से कहते रहे मिसाक मईशत किया जाए। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिसाक मईशत की खुद पेशकश की। पाकिस्तान के छोटे कारोबारों को सिर्फ 7% कर्जा मिलता है, 90% छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं। अब IMF ने भी कारपोरेट सेक्टर पर टैक्स लगाने का कह दिया है। उन्होंने कहा, दुनिया में कहीं नहीं होता कि GST के जरिए मुल्क चलाया जा रहा हो। हमने भारत से तिजारत बंद कर दी, जिससे खाने पीने की अशिया महंगी हो गई। भारत दुश्मन मुल्क है मगर तिजारत को कोई दुश्मनी नहीं होती। उन्होंने कहा कि चीन और ताइवान की कितनी दुश्मनी है मगर सबसे बड़ी तिजारत इन्हीं 2 मुल्कों के दरमियान हो रही है। दुनिया किन असूलों पर चल रही है और यहाँ ईमान में चोर चोर डाकू डाकू लगी रहती है। आए एक बार फिर मिलकर मिसाक मईशत की तरफ बढ़ें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने बिजली कीमतों में इजाफे के खिलाफ इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हर शहरी की जुबान का मौजू है, महंगाई बढ़ रही है। हमारी कोशिश है कि अवाम के इश्यूज़ पर बात की जाए। बेहतर होता यहाँ पर मुशीर ख़जाना मौजूद होते। स्पीकर ने हमाद अज़हर और हफीज़ शेख को इजलास में बुला लिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा, इमरान खान इंतखाबात से कबल महंगाई और करप्शन ख़त्म करने की बात करते थे। इमरान खान कहते थे बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान मुलाजमत करने आएंगे। ये भी कहते थे पाकिस्तान कर्जा देने वाले मुल्कों में शामिल होगा। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने के वादे भी किए गए। पाकिस्तान के ये लोग सोचने में हक बजानिब हैं कि उनके साथ धोखा हुआ। उन्होंने कहा कि जानता हूँ हुकूमती अरकान कहेंगे कि ये पिछली हुकूमतों का किया धरा है। हमारे दौर में खाम तेल $158 फी बैरल और बिजली 4 रुपये यूनिट थी। आज खाम तेल $60 और बिजली का यूनिट 28 रुपये का है। एक हफ्ते में बिजली 2 दफ़ा महंगी हो रही है। हुकूमत ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया। IMF जो कहता है बगैर चूं चरा के मान लिया जाता है। उन्होंने कहा कि स्पीकर मुझे बताएं मैं बिजली का बिल दूं या ना दूं। यह सवाल आपसे है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, हर शहरी की कानूनी जिम्मेदारी है कि अपने वाजिबात अदा करे। जुमे का दिन है, अपनी तकरीर ख़त्म करें। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हमारी दरख्वास्त पर इजलास बुलाया गया है, आप सुने। स्पीकर ने कहा कि मुझे रूल्स मालूम हैं और इनके मुताबिक चला रहा हूँ। राजा परवेज अशरफ के सवाल पर स्पीकर ने वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान का माइक ऑन किया तो अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि अपोजिशन के रिक्वेस्ट सेशन है, पहले अपोजिशन मेंबरान बात कर लें फिर वज़ीर साहब जवाब दें। उमर अयूब को माइक देने पर शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और दीगर अरकान स्पीकर डाइस के सामने पहुंच गए, जिस पर स्पीकर ने उनसे सवाल किया कि मुझे बताएं किस कायदे के तहत हुकूमत को ना बोलने दूं।
स्पीकर ने कहा कि आप मुझे डिक्टेट ना करें, हाउस मुझे चलाना है। ताहम अपोजिशन का शोर शराबा जारी रहा। अपोजिशन के शोर शराबे में अपनी तकरीर जारी रखते हुए वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि इन्होंने बिजली महंगे मुआहदे किए, महंगाई की बारूदी सुरंगें पिछली हुकूमतों ने बिछाई, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। उमर अयूब ने कहा कि राजा परवेज़ अशरफ के सवालों का जवाब नून लीग के कैसर शेख दे चुके हैं। राजा परवेज़ अपने इत्तेहादियों से पूछें अवाम को क्यों कर्जे में जकड़ा। इनकी बिछाई गई बारूदी सुरंगों की वजह से ये हालात हैं। इनकी हुकूमत की नाअहली की वजह से बिजली महंगी हो रही है और अब ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि नून लीग और पीपल पार्टी ने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया, ये लोग अपने गिरबान में झांकें। पिछली हुकूमत ने जो सलूक मुल्क के साथ किया, ऐसा तो दुश्मन की फौज भी नहीं करती। उन्होंने अपनी कब्र खोदी, सर्कुलर डेट सामने रख दिया। लोग पहले बरीफ केस लेकर दफातर में जाते थे, हमने वो ख़त्म कर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान ने कहा कि राजा परवेज़ अशरफ की हुकूमत थी जब रेंटल पर कार के प्लांट आए। पाकिस्तान को बहुत बड़ा जुर्माना हो रहा था। इमरान खान ने ज़ाती ताल्लुकात इस्तेमाल करके बचाया। हमने शमसी तवानाई के शोबे में करप्शन ख़त्म करके यूनिट 6.5 रुपये तक ले आए हैं। उन्होंने कहा कि पीपी की हुकूमत गई तो 2 माह का ज़र मुबादला छोड़ कर गई। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई तो सिर्फ 2 हफ्तों का ज़र मुबादला छोड़ कर गई। अपोजिशन के एहतजाज पर असद उमर ने कहा कि अपोजिशन वाले स्पीकर के चैम्बर में एक और ऐवान में दूसरी बात करते हैं। स्पीकर चैम्बर में हमसे कहते हैं कि हमसे गलतियां हुई, वो आप ना करें। अब उन्होंने कहा कि मुझे बताया जाए कि मरियम नवाज ने कहा कि अंडे किलो में फ़रोख्त होते हैं। अपोजिशन वाले बताएं ये कब से ये सिलसिला शुरू हुआ है। बाद अज़ां कौमी असम्बली इजलास पीर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मज़ीद इस तरह की दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल द न्यूज़ एडी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली नई वीडियो जल्द अज जल्द आप लोगों तक पहुँच सके।